नमस्कार। आज एक बहुत ही ऐसे मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि जो अशोभनीय है और किसी भी तरह से कोई भी उस चीज़ को उचित नहीं ठहरा सकता। ये मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट में ये आया। तो सबसे पहले मैं इसके टाइटल को बता दूं। इसका केस का टाइटल है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस नवनीत सिंह यादव एंड अदर्स, और डायरी नंबर है 6265322025। और इसमें जो बेंच थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, उसमें जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस मेहता की जो बेंच है उसने ये निर्णय दिया और उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसके ऊपर रोक लगा दी और जो भी उन्होंने आदेश दिया था उस जज को बहाल करने के लिए उसको एक तरफा कर दिया, एक तरफ रख दिया, सेट असाइड कर दिया। दोस्तों, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो जज है उनका आचरण ऐसा है। ये मध्य प्रदेश के ही एक जज की बात है। तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है उसके आदेश पे आज रोक लगा दी, जिसमें ट्रेन में कथित तौर पे जज साहब ने उपद्रव किया था और हाई कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया और हाई कोर्ट के जो निर्देश है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि भाई ये इस अधिकारी का जो आचरण है ये गंभीर कदाचार है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जो वो बर्खास्त थे वो बर्खास्त ही रहेंगे। उनका आचरण बहुत ही घृणित था। उन्होंने डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में दुर्व्यवहार भी किया टीटी से और फिर उन्होंने पेशाब कर दिया सबके सामने डब्बे में, जिसमें महिलाएं भी मौजूद थी। और इसका सुनवाई के दौरान जो प्रतिवादी थे यानी कि जज के जो वकील थे वो केविट पर पेश हुए थे और उन्होंने बताया कि साहब जब चिकित्सा जांच की गई तो जांच में रिपोर्ट के अनुसार वो नशे में नहीं थे। यह उनका डिफेंस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अब किस्सा इस तरह से है कि मध्य प्रदेश में ये एक सिविल जज क्लास 2 थे और 2018 में ट्रेन में सवार होके इन्होंने उपद्रव किया तो उसके लिए इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। नशे की हालत में उन्होंने जो पैसेंजर थे उसमें ट्रेन के उस डिब्बे में उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कंडक्टर जो था टीटी, उन्होंने कोशिश की, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया और रौब दिखाया कि मैं एक जज हूँ। अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया और सबके सामने वहाँ पे बहुत ही घृणित कार्य किया, पेशाब किया। ये गलत था। और सबसे बड़ी बात, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी अगर स्टेशन छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उसका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उससे परमिशन लेनी होती है, परंतु इस केस में उन्होंने अपने जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनसे परमिशन भी नहीं ली। अब इसमें इस घटना के बाद जब ये घटना प्रकाश में आई और काफ़ी प्रचारित हुई तो दो साथ कार्रवाई इनके ऊपर हुई। एक तो आपराधिक और एक दूसरा जो विभागीय है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। उनकी गिरफ्तारी भी की गई जज साहब की और गिरफ्तारी पे उन्हें जमानत मिल गई और बाद में वो जो क्रिमिनल केस है उसमें वो छूट भी गए, बरी भी हो गए, क्योंकि जो विटनेस थे और जो टीटी था
वो दोनों यानी कि टीटीबी और दूसरे जो यात्री थे वो होस्टाइल हो गए। ये अक्सर हो जाता है। तो पर्याप्त सबूत ना मिलने के कारण उनको आपराधिक जो केस था उसमें छोड़ दिया गया और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलती रही। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में ये पाया कि उनका जो कंडक्ट था वो गलत था और उन्होंने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया। जब इंक्वायरी ऑफिसर ने पाया कि सारे चार्ज उन पे सही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने, जिसको रिपोर्ट आई थी, उसने उनकी रिकमेंडेशन की कि ऐसे जज को कोई अधिकार नहीं है कि उसको रखा जाए, ऐसे जज को तो निकाल देना ही उचित है। ये पेनल्टी जो है ये फुल बेंच जो थी हाई कोर्ट की उन्होंने अप्रूव की। इसके बाद में जो गवर्नर थे उन्होंने उनको टर्मिनेशन के ऑर्डर उनके अगेंस्ट इस विभागीय जांच पर कर दिए, उनको बाहर कर दिया। अब इसके बाद इन जुडिशियल ऑफिसर ने, इन जज साहब ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, क्योंकि हाई कोर्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव उसने दिया, तो उसने वो दूसरे बेंच थी जिसने उनको पेनल्टी दी। डिवीजन बेंच जो थी उसको, उसने जो टर्मिनेशन का ऑर्डर था इसको सही नहीं माना, इसको अलग कर दिया और जो गवर्नर ने ऑर्डर पास किया था टर्मिनेशन का उसको एक तरफ कर दिया, यानी कि, और कहा कि भाई इतना बड़ा इसका दोष नहीं है और उसको नौकरी पे बहाल कर दिया। अब इसके खिलाफ जो रजिस्ट्रार जनरल थे हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के इस आदेश की चैलेंज किया, क्योंकि उनका जो आचरण था एक न्याय अधिकारी के लिए अशोभनीय था। तो जो रजिस्ट्रार जनरल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठाया कि हाई कोर्ट का आदेश ठीक नहीं है, जिसमें उनको फिर से बहाल कर दिया गया और ये कहा कि इनको माइनर जो पेनल्टी है वो केवल इस बात पे दी जाए कि इन्होंने अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से परमिशन नहीं ली थी और वो यात्रा बिना परमिशन के की थी। तो इस पे संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे लोग इसमें इस तरह की प्रतिष्ठित सर्विस में रहें ये ठीक नहीं है, और उन्होंने हाई कोर्ट ने जो उनको राहत दी, जो बहाल किया, उसको उन्होंने दरकिनारे कर दिया। जो कंडक्ट है एक जज का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब वो एक पुलिस ऑफिसर के कंडक्ट की बात करते हैं और की बात करते हैं तो उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।